जाहिर जाफर, उसका घर आखिर मुजरिमाना सरगर्मियों का गढ़ क्यों है? क्यों इससे पहले भी वहां पर मुख्तलिफ वारदातें हो चुकी हैं? वनीजा अहमद जो कि मॉडल है पाकिस्तान की, सिर्फ इंटरव्यूज आए हैं जिसमें वो कहती है मैं ट्रॉमा का शिकार हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जाहिर जाफर जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक ऐसा कातिल जिसने किस तरह से नूर मुकद्दम को न सिर्फ मारा पीटा, अपने घर में महसूर करके रखा, उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। नूर मुकद्दम जो कि घर से भागने की कोशिश कर रही थी, उसको घर से भागने नहीं दिया, उसके बाद उसका सरतन से जुदा कर दिया। वो जाहिर जाफर, उसका घर आखिर मुजरिमाना सरगर्मियों का गढ़ क्यों है? क्यों इससे पहले भी वहां पर मुख्तलिफ वारदातें हो चुकी हैं? कराची से इस्लामाबाद आकर दरिंदे के वालिदैन को अपने बेटे से ज्यादा आखिर उस घर की फिक्र क्यों थी? उस घर में आखिर ऐसा क्या था जो अभी तक इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पता लगाने में नाकाम रही? जाफर हाउस का 2019 में जो है मरने वाली 3 लड़कियों से क्या ताल्लुक था? 3 लड़कियों को जो है क्या कत्ल किया गया था, या उनको हादसाती मौत जो है वो उनकी मौत को करार देकर जो है वो सारी की सारी फाइल्स बंद कर दी गई थी? जाहिर जाफर की नाइट पार्टी में शामिल 3 लड़कियों की मौत की असल वजह क्या है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जाहिर जाफर को आज तक बचाते रहे हैं, अब भी फांसी का फंदा जो है वो नहीं लगने देंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाकिर और असमद जाफर को आखिर बरी क्यों किया गया? उन्होंने सहूलतकारी की थी लेकिन फिर भी उनको बरी कर दिया गया और उनको जो है वो कोई सजा नहीं मिली। अब इस केस का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है, जहां पर जाकिर जाफर को जो है एक बार फिर से सजाए मौत मिली। इस बार 2 बार उसको सजाए मौत मिली है और अब इंतजार किया जा रहा है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। किस तरह से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया, ये तो एक ऐसा खौफनाक वाकया है कि इस्लामाबाद का हर बंदा जो है ना सिर्फ इस केस को जानता है बल्कि डरता था, घबराता था और खौफ का शिकार रहना शुरू हो गया था। नूर मुकद्दम की फ्रेंड्स ने पूरी दुनिया में एहतजाज किया। आपको पता है कि बड़ा प्रेशर बिल्टअप किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ एम्बेसीज के सामने एहतजाज किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। उसके बाद जो है इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने स्पीडी ट्रायल का हुक्म दिया, स्पीडी ट्रायल हुआ और इस दरिंदे को जो है वो सजाए मौत मिलती है। ये एक ऐसा खौफनाक दरिंदा था जो मुतादिद बार इस बात को मान चुका था कि मैंने ये कत्ल किया है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे तकलीफ दे बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आई थी कि जब इसने नूर का सर तन से जुदा किया उस वक्त वो जिंदा थी। यानी कि एक इंसान जो है वो ये सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो कितनी तकलीफ में होगी, इतनी अजियत। यकीन करें कि मैं जब सोचती हूँ मेरी रूह काम जाती है। ये केस हमेशा से बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है क्योंकि नूर मुकद्दम के साथ जो सब कुछ हुआ वो आज से पहले भी लोगों के साथ होता रहा है, लेकिन वालिदैन केस को इस हद तक आगे लेकर नहीं चले। एम्बेसडर, साबिक एम्बेसडर की बेटी जो कि पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, जो पाकिस्तानी को समझने की कोशिश करी थी, बड़ी जिंदा दिल लड़की थी, कभी किसी दोस्त का दिल नहीं दुखाया, किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया, जानवरों से बेहद मोहब्बत करती थी। उस लड़की को पता भी नहीं था कि एक दरिंदा उसके दोस्तों की लिस्ट में शामिल है, दोस्त है वो दरिंदा, उसको जो है वो मार डालेगा और मारेगा भी। इतनी खौफनाक बात, ट्रैप किया, उसके बाद झूठ बोला, उसकी बहन भी इन्वॉल्व थी, रातों रात उसकी बहन को गायब किया गया। मतलब इतनी पावरफुल फैमिली थी जाहिर जाफर की, बल्कि है इतनी पावरफुल फैमिली है कि उन्होंने अपने बाकी बच्चों को बचाया, उन्होंने अपने आप को बचाया। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जब नूर मुकद्दम के साथ ये सब कुछ सलूक किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, देखा जा रहा था, लाइव देखा जा रहा था अपने मोबाइल्स पर कि जी एक लड़की को किस तरह से मारा जाता है। नूर मुकद्दम के वालिदैन ने कॉल की जाकिर जाफर के वालिदैन को और उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि हमें तो नहीं पता नूर कहाँ है। उसके बाद उस घर में बड़ी खौफनाक किस्म की एक्टिविटीज हुआ करती थी। वो घर बड़ा खौफनाक किस्म का है। इससे पहले भी कुछ वारदातें वहां पे हो चुकी हैं। फरवरी 2019 को इस्लामाबाद के F7 में वाक़े जाकिर जाफर के घर में 3 लड़कियां जाती हैं और सुबह उनके बनने की खबर आ जाती है। कितनी अजीब सी बात है। वो लड़कियां कौन थी? वो लड़कियां, मतलब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़कियां कोई आम उसमें लड़कियां नहीं थी, वो भी एलीट क्लास से उनका ताल्लुक था। और एक तो जो है वो वनीजा अहमद जो कि मॉडल है पाकिस्तान की, उनकी बहन थी।
वनीजा के मुख्तलिफ इंटरव्यूज आए हैं जिसमें वो कहती है मैं ट्रॉमा का शिकार हो गई, मेरी छोटी बहन इस तरह से रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वो रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो कहाँ से निकल रही थी। वो फरवरी 2019 को इस्लामाबाद के F7 में वाक़ ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के घर में मौजूद थी और ये उन्हीं 3 लड़कियों में शामिल हैं जो सुबह उनके मरने की इतलात आती है, रात को वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। कार में 4 लड़कियाँ एक ड्राइवर के साथ निकलती हैं इसके घर से, लेकिन उसमें से सिर्फ ड्राइवर और निम्रा नामी एक लड़की जो है वो बच जाती है। कार में मौजूद एक लड़की ईशा अहमद होती है जो कि टॉप मॉडल वनीजा अहमद की जो है छोटी बहन है। 3 लड़कियों की मौत को हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी जाती है। बाद में जब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के नूर मुकद्दम को कत्ल करने के जो है केस उछलता है, बाहर निकलता है और उस दरिंदे को देखते हैं, उसको मैं जब देखती हूँ मुझे खौफ आता है, मुझे डर लगता है। वो इतना मिस्टीरियस किस्म का इंसान है, वो इतना घटिया किस्म का इंसान है, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो ऐसे बच्चों को पैदा करती हैं, उसके बाद इतनी गंदी परवरिश करती हैं कि सोसाइटी में फेंक देते हैं अपने दरिंदे बच्चों को कि जाके लड़कियों को मारें। इनकी वालदा की तो खैर मैं क्या बात करूं, असमत आदम जी, एक बड़ी फैमिली पाकिस्तान की जहाँ से इनका ताल्लुक है। खातून जितनी देर जेल में रहीं वहाँ पर उनको अपने मेकअप की परवाह रही और उनको बड़ा बुरा लगता था कि मीडिया जो है वो मेरी विदाउट मेकअप कोई वीडियो बनाए, कोई तस्वीर खींचे। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं था कि उनके बेटे ने कोई बहुत बुरा काम कर दिया है, उन्होंने एक लड़की को मार दिया। उनको रिग्रेट नहीं था। उनकी फैमिली को यानी कि दरिंदे के बाप को, माँ को, दोनों को रिग्रेट नहीं था। बस उनको पड़ी थी तो अपनी ईगो की, अपनी अमारत की, अपने मेकअप की, अपनी मनूस शक्ल जो है, कहना नहीं चाहिए किसी की शक्ल को, लेकिन वो जो गंदगी इनके दिल की थी ना, यानी कि एक कातिल की माँ की गंदगी वो उसके चेहरे पे आई हुई थी कि एक लड़की को दुनिया से जो है उसके बेटे ने मार दिया, उसको तकलीफ दे मौत दी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, अब आप देखें कि कार में मौजूद ईशा अहमद जो है वनीजा अहमद की छोटी बहन थी, उनकी भी डेथ हो जाती है। 3 लड़कियों को की जब डेथ होती है तो उनकी मौत को हादसा करार देकर जो है फाइल बंद कर दी जाती है। बड़ी फाइल्स थी जो ज़ाहिर जाफ़र के फैमिली और वालिद ने जो है बंद करवाई थी। मुझे भी जब मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही थी स्टार्टिंग में, मुझे भी धमकियाँ थी, मुझे जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो उनकी फैमिली के साथ कोशिश की जा रही थी, मुझे भी पैसे देने की कोशिश की जा रही थी, मुझे धमकियाँ में कॉल्स की जाती थी, मुझे डराया जाता था। एक टाइम था कि मैं परेशान हो गई थी कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने कहा कि तुमने खड़े रहना है नूर की फैमिली के साथ, इस केस को रिपोर्ट करते रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ज़रा सा ज़र्रा भी बनते हैं ना किसी के लिए, कोई कोशिश करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो यकीन करें कि मामला जो हैं वो फिर आगे चल के अच्छाई में बदल जाते हैं। ज़ाहिर जाफ़र को जी अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि 3 लड़कियों की मौत को हादसा करार देकर बंद कर दिया जाता है। उस वक्त अगर पुलिस तहकीकात करती, पैसे ना लेती, तो ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ जो है कार्रवाई होती, तो शायद बहुत सबूत मिल जाते, पता चल जाता कि ये दरिंदा है और नूर मुकद्दम भी बच जाती। ज़ाहिर जाफ़र को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत सुनाई है, बल्कि 2 बार सजाए मौत अब मिली है, लेकिन इस सज़ा पर अमल होना है या नहीं होना ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फैमिली उनकी खड़ी है, वो कहते हैं जहां जाना है इन्होंने ये जाएं, जहां इन्होंने पैसा लगाना लगाएं, हम खड़े रहेंगे, अवाम हमारे साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये ज़ाहिर जाफ़र को पागल साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। डे 1 से कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा बेटा पागल है। भाई पागल था तो पागल खाने में क्यों नहीं भेजा? पागल वो कत्ल करने के बाद हुआ है, इससे पहले भी तो वो बेगैरतियां करता था। तुम लोगों के घर में पार्टीज होती थी, तुम्हारे घर में जो है मनशियात का बेदरीक इस्तेमाल किया जाता था। F7 में इनका घर वाक़ है जहां पर जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन दिन दिहाड़े रात को सारी रात इनके घर पार्टी चलती थी। वनीजा अहमद भी इस पर चुप रही, उन्होंने नहीं जो है बात की। उन्होंने कहा कि जी मेरी बहन का एक्सीडेंट में जो है डेथ हुई थी, और जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे उन्होंने कहा इस केस का भी, इस कत्ल का भी, इन 3 लड़कियों के कत्ल का भी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के साथ कोई ताल्लुक था। अगर केस को सही से फॉलो किया जाता तो ये दरिंदा जो है आज नूर मुकद्दम को कत्ल ना कर पाता और नूर मुकद्दम हम में जिंदा होती।